आखिर क्यों एक आईपीएस साहिबा धूप में मजदूरी कर रहे एक मजदूर के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रो रही थी। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए आप सभी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अंजलि का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका बचपन गरीबी में गुजरा, लेकिन उसके पिता श्यामलाल ने हमेशा उसे सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। श्यामलाल गांव के एक साधारण किसान थे, जिनका मुख्य उद्देश्य था कि उनकी बेटी पढ़ लिखकर एक दिन बड़े मुकाम पर पहुंचे। वह अक्सर अंजलि से कहते, बेटी एक दिन तू हमारे परिवार का नाम रोशन करेगी। अंजलि के लिए पढ़ाई एक जुनून थी। गांव के सरकारी स्कूल में सीमित संसाधनों के बावजूद वह पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहती थी। उसकी मां का निधन तब हो गया था जब वह बहुत छोटी थी, इसलिए श्यामलाल ही उसे माता और पिता दोनों का प्यार दिया था। अंजलि ने पिता के संघर्षों को अपनी आंखों से देखा था। कभी उनकी फसल खराब हो जाती तो कभी मौसम की मार उनके परिवार पर भारी पड़ती। इसके बावजूद श्यामलाल ने अंजलि की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी थी। समय बीता और अंजलि ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली। उसके शानदार अंकों ने उसे जिले में पहचान दिलाई। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए पटना शहर जाना था, लेकिन श्यामलाल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसकी पढ़ाई का खर्च उठा सके। फिर भी उन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाकर और उधार लेकर अंजलि को शहर भेजने का फैसला किया। शहर पहुंचते ही अंजलि के सामने एक नई दुनिया खुल गई। गांव की सादगी और शांति के विपरीत पटना शहर की तेज रफ्तार और अनजान चुनौतियों ने उसे घेर लिया। अंजलि ने एक छोटे से हॉस्टल में जगह ली और कॉलेज में दाखिला ले लिया। यह उसके लिए एक सपना था, लेकिन यहाँ पढ़ाई और रहने का खर्चा उसकी सोच से कहीं अधिक था। अंजलि के पास पैसे की भारी तंगी थी। कई बार उसे अपनी किताबें दोस्तों से उधार लेनी पड़ती और कई रातें वह भूखे पेट ही सो जाती। शहर में रहना आसान नहीं था, लेकिन अपने पिता श्यामलाल की मेहनत और त्याग की यादें उसे हर मुश्किल में सहारा देती थी। उसने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगी। पढ़ाई के साथ साथ अंजलि ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। उसकी दिनचर्या बेहद व्यस्त हो गई। सुबह पढ़ाई, दोपहर में कॉलेज और शाम को ट्यूशन। थकावट के बावजूद उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता ने कितनी उम्मीदों के साथ उसे यहाँ भेजा है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कॉलेज में उसकी प्रतिभा और समर्पण की चर्चा होने लगी। शिक्षक भी उसकी लगन की तारीफ करते। अंजलि के लिए यह छोटी छोटी सफलताएं बेहद मायने रखती थी। उधर गांव में श्यामलाल के लिए समय और भी कठिन होता जा रहा था। अंजलि के शहर जाने के कुछ ही महीनों बाद एक दिन खेत में काम करते समय उनका पैर फिसल गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। चोट इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने उन्हें लंबे समय तक आराम करने की सलाह दी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे और अब खेत में काम करना भी उनके लिए असंभव हो गया था। श्यामलाल ने अपनी बेटी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। वह जानते थे अगर अंजलि को उनके हालात का पता चला तो वह अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस लौट आएगी। अपने दर्द को छुपाते हुए श्यामलाल ने छोटे मोटे काम करना शुरू किया। कभी वह किसी के लिए लकड़ी काटते तो कभी किसी के घर बर्तन धोते। धीरे धीरे उनकी हालत और खराब होती गई। गांव के लोग उनकी मदद करने की कोशिश करते, लेकिन उनकी भी अपनी सीमाएं थी। श्यामलाल के कपड़े अब फटे पुराने हो चुके थे। धूप में मेहनत करते हुए उनकी त्वचा झुलस गई थी और उनकी आंखों में थकावट साफ दिखती थी। इसके बाद उनके चेहरे पर अंजलि की सफलता का सपना हमेशा झलकता। शहर में अंजलि के लिए पढ़ाई का खर्च लगातार बढ़ रहा था। हर नई चुनौती के साथ वह अपने पिता की यादों और उनकी उम्मीदों से खुद को मजबूत बनाती जा रही थी। हॉस्टल की फीस और खाने पीने का खर्च संभालना अंजलि के लिए मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उसने पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की तलाश शुरू की। आखिरकार उसे एक छोटे से पुस्तकालय में काम मिल गया, जहां उसे किताबें संभालने और पाठकों की सहायता करने का काम करना था। हालांकि इस काम से जो आमदनी होती थी वह काफी नहीं थी, इसलिए उसने एक रेस्टोरेंट में वेटर्स की नौकरी भी शुरू की, जहां वह देर रात तक काम करती थी। रेस्टोरेंट में ग्राहकों की झिड़कियां और अपमान सहने के बावजूद अंजलि ने कभी हार नहीं मानी। उसका एक ही उद्देश्य था, अपने पिता श्यामलाल के सपनों को पूरा करना और अपने संघर्षों को सफलता में बदलना। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से अंजलि अक्सर अकेलेपन का सामना करती थी। हर रात जब वह थककर अपने छोटे से कमरे में लौटती तो अपने पिता की यादों में खो जाती। उनकी मुस्कान और प्रेरणादायक बातें उसे आगे बढ़ने की ताकत देती थी। पुस्तकालय में काम करते हुए एक दिन उसके सहकर्मियों ने उसे ताने मारने शुरू कर दिए। वे कहते थे कि उसकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है और वह कभी सफल नहीं हो पाएगी। ऐसे शब्द सुनकर अंजलि का आत्मविश्वास डगमगाने लगा,
लेकिन अंजलि ने अपने पिता की प्रेरणा को याद कर खुद को संभाल लिया। उसने यह ठान लिया कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो इन आलोचनाओं को नकारना होगा और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। काम के कारण उसकी पढ़ाई भी प्रभावित होने लगी। वह कक्षाओं में पिछड़ने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन में काम और रात में पढ़ाई उसकी दिनचर्या बन गई। वह नींद की कमी और थकान के बावजूद अपने सपने को जिंदा रखने के लिए लगातार मेहनत करती रही। एक दिन कॉलेज में आयोजित एक सेमिनार में उसने आईपीएस के बारे में सुना। सेमिनार में एक प्रतिष्ठित आईपीएस अधिकारी आए थे, जिन्होंने अपनी संघर्षमय जीवन यात्रा साझा की। उस कहानी ने अंजलि को गहराई तक प्रेरित किया। अंजलि ने सेमिनार के बाद जो सपना देखा था, वह उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन गया। आईपीएस बनने का सपना उसके भीतर नई ऊर्जा और जुनून भर गया था। उसने तय कर लिया था कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, वह अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेगी। सेमिनार में आए आईपीएस अधिकारी की बातें सुनकर अंजलि के मन में आईपीएस बनने का सपना जाग उठा। वह सोचने लगी कि अगर वह आईपीएस बन जाती है तो न केवल अपने परिवार का नाम रोशन कर सकेगी, बल्कि समाज में भी बदलाव ला सकेगी। उसने तय किया कि उसे इस दिशा में काम करना होगा। उसने अपनी पढ़ाई के समय को और अधिक समर्पित करने का निश्चय किया। उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि उसके पास अतिरिक्त पैसे आ सके और वह कोचिंग क्लास भी ज्वाइन कर सके। वह जानती थी कि आईपीएस बनने के लिए उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके मन में एक नया जज्बा पैदा हो गया था। वह हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जाने के लिए कड़ी मेहनत करती। पढ़ाई के साथ साथ वह अपनी सेहत का भी ध्यान रखती ताकि वह परीक्षा के लिए तैयार रह सके। उसके अंदर एक नई ऊर्जा भर गई थी और वह इसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक साधन मानने लगी। अंजलि ने अपनी तैयारी को लेकर जोश भर लिया था। उसने अपनी पढ़ाई के लिए एक सख्त शेड्यूल बनाया। सुबह सुबह जल्दी उठकर वह दौड़ने जाती ताकि उसकी शारीरिक क्षमता बेहतर हो। दौड़ते हुए वह अक्सर अपने पिता की मेहनत और त्याग के बारे में सोचती, जो उसे और प्रेरित करता। इसके बाद वह कोचिंग क्लास जाती, जहां वह अन्य प्रतियोगी छात्रों के साथ पढ़ाई करती थी। शाम को ट्यूशन पढ़ाने के बाद वह घर लौटकर अपने नोट्स दोहराती और अगले दिन की योजना बनाती। यह दिनचर्या बहुत कठिन थी, लेकिन अंजलि ने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। अंजलि ने यह समझ लिया था कि आईपीएस बनने के लिए केवल पढ़ाई और मेहनत ही नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता भी बहुत जरूरी है। उसने आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरणादायक किताबें पढ़नी शुरू की और सकारात्मक सोच पर काम किया। उसने ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। इसी दौरान उसने अपनी मेहनत से कुछ पुरस्कार भी जीते। उसकी कड़ी मेहनत की वजह से उसकी कक्षा के अन्य छात्रों ने उसकी सराहना की। अंजलि की सफलता ने उसे और भी प्रोत्साहित किया। उसने अपने माता पिता को भी अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया और उनका प्यार और समर्थन उसे और भी मजबूती देता रहा। इस बीच एक दिन अंजलि को एक महत्वपूर्ण परीक्षा में बैठने का मौका मिला। यह परीक्षा उसके आईपीएस बनने के सपने की दिशा में पहला कदम था। उसने अपनी तैयारी को अंतिम रूप दिया और अपनी सभी ताकतों को उस परीक्षा में लगाने का निर्णय लिया। परीक्षा का दिन आया और अंजलि ने पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था और उसने इसे अपनी मेहनत का फल मानकर खुद को और भी प्रेरित किया। परीक्षा के परिणाम आने में कुछ हफ्ते लग गए और अंजलि उस समय को अपने लिए एक चुनौती के रूप में ले रही थी। उसने खुद को सकारात्मक रखा और अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसे पूरा विश्वास था कि उसने परीक्षा अच्छी तरह दी थी। आखिरकार परिणाम की तारीख आई। अंजलि ने अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर परीक्षा के नतीजों को चेक किया। जब उसे पता चला कि वह परीक्षा में सफल हो गई तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाई और अपने पिता को फोन करके यह खुशखबरी दी। इसके बाद अंजलि ने अपने अगले लक्ष्य की तैयारी शुरू कर दी। यह थी मुख्य परीक्षा। उसने अपना पूरा ध्यान इस परीक्षा की तैयारी पर केंद्रित किया। उसने दिन रात मेहनत की, किताबों में डूबी रही और अपने नोट्स को बार बार पढ़ती रही। इस दौरान उसके पिता की यादें भी उसे प्रेरित करती रही। वह सोचती थी कि कैसे उसके पिता ने उसके लिए हर संभव मेहनत की। अंजलि ने इस बार अपने पिता को अपने सपनों में शामिल करने का निर्णय लिया। उसने अपने पिता की मेहनत और बलिदानों को याद करते हुए अपनी पढ़ाई की गति को और भी तेज कर दिया। धीरे धीरे मुख्य परीक्षा का दिन भी नजदीक आ गया। अंजलि ने अपने दिमाग को शांत रखा और अपनी तैयारी को अंतिम रूप दिया। उसने अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की और परीक्षा में शामिल हुई। परीक्षा के बाद अंजलि ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण की तैयारी की, इंटरव्यू। उसने इसको लेकर अपने मन में उत्साह और आत्मविश्वास का अनुभव किया। वह जानती थी कि यह उसका सपना पूरा करने का एक बड़ा मौका है। इंटरव्यू के परिणाम आने से पहले अंजलि ने अपने मन में एक संकल्प लिया
कि उसे अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। उसे पूरा विश्वास था कि वह इस बार भी सफल हो गई। परिणाम की तारीख आ गई और अंजलि ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नतीजों की प्रतीक्षा की। जब उसे पता चला कि वह आईपीएस परीक्षा में सफल हो गई है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाया, लेकिन उसके मन में एक और ख्याल था, वह अपने पिता से मिलना। उसने तय किया कि उसे अपने पिता से मिलने के लिए गांव जाना होगा ताकि वह अपनी सफलता के बारे में बता सके। गांव पहुंचने पर अंजलि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे याद आया कि उसने अपने पिता को आखिरी बार कब देखा था, जब वह पढ़ाई के लिए शहर गई थी और अब वह एक सफल आईपीएस अधिकारी बनकर लौट रही थी। लेकिन जब वह गांव पहुंची तो उसे वहां कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने उसके दिल को तोड़ दिया। वह अपने पिता को देखकर चौंक गई। वह धूप में फटे पुराने कपड़ों में मजदूरी कर रहे थे। उनकी आंखों में थकान और संघर्ष की कहानी झलक रही थी। अंजलि की आंखों में आंसू भर आए और वह तुरंत अपने पिता के पास दौड़ी। उसने उन्हें देखकर कहा, पिताजी। पिताजी ने उसकी आवाज सुनी और मुड़कर देखा। जब उन्होंने अपनी बेटी को पहचान लिया तो उनकी आंखों में खुशी और आश्चर्य का मिश्रण था। अंजलि ने उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। उसने अपने पिता को गले लगाया और कहा, पिताजी, मैंने आईपीएस परीक्षा पास कर ली है। अब मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अंजलि के पिता, जिन्हें अपनी बेटी की सफलता पर गर्व था, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे, उन्होंने अंजलि को उठाया और गले लगाते हुए कहा, बेटी, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मेहनत और लगन से हमारे सपनों को साकार कर दिया। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें खुशी और संतोष साफ झलक रहा था। अंजलि ने उनके हाथ पकड़े और कहा, पिताजी, अब आपको यह सब मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपकी सारी परेशानियों को दूर कर दूंगी। उसने अपने पिता से वादा किया कि वह उनकी मेहनत को बेकार नहीं जाने देगी। वह चाहती थी कि उनके जीवन में खुशियां लौट आए। उसने गांव में रहते हुए अपने पिता की सहायता करने का निर्णय लिया। उसने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर एक छोटे से काम की शुरुआत की, जिससे गांव के लोग मिलकर काम कर सके और अपने जीवन में सुधार ला सके। अंजलि ने अपने पिता को बताया कि अब उन्हें खेत में काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह गांव में एक छोटा सा व्यापार शुरू कर सकते हैं। समय के साथ अंजलि ने गांव में रोजगार के अवसर पैदा किए। उसने अपने पिता और गांव के अन्य लोगों के लिए काम के नए तरीके ढूंढे। उन्होंने मिलकर एक छोटी सी दुकान खोली, जिसमें वह अपनी फसलें और अन्य सामान बेचते थे। यह अंजलि का सपना था कि वह अपने गांव के लोगों को एक नई दिशा में आगे बढ़ाए। इस प्रकार अंजलि ने अपने संघर्षों और मेहनत से न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि अपने पिता और गांव वालों की जिंदगी में भी खुशी और समृद्धि लाई। उसके जीवन की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि कठिनाई और संघर्ष के बावजूद अगर आत्मविश्वास और मेहनत के साथ आगे बढ़ा जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। अंजलि की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसके पिता की मेहनत और बलिदान ने उसे यह सिखाया कि सफल केवल अपनी मेहनत से ही हो सकते हैं और वह अपने परिवार को कभी नहीं भूल सकता।